हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, एक एक करके जानेंगे ये सारी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो अयोध्या को मिलेगा योगी सरकार का मेगा तोहफा। 300 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 48 करोड़ की पहली किस्त हुई है जारी। दोस्तों, अब नहीं जाना होगा लखनऊ और बनारस, क्योंकि सुल्तानपुर में ही मिलेगा डेयरी साइंस की पढ़ाई का मौका। पूरी डिटेल जान लीजिए। सुल्तानपुर जिले के छात्रों को अब पशुपालन और दुग्ध विज्ञान यानी कि परा स्नातक कोर्स करने का मौका मिल जाएगा। कमला नेहरू संस्थान जुलाई में इसकी शुरुआत करने जा रहा है। तो 35 शहरों में तेज बारिश हो रही है। महोबा में पुल डूब गया, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफनाई है और सहारनपुर में क्रेन बह गई है। जी हाँ, इस प्रकार का मौसम है, इस प्रकार का बाढ़ है। यूपी में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है और शनिवार से लेकर रविवार तक 35 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 30 जिलों में जहां पर बारिश का अलर्ट है, उन जिलों का नाम आप देख सकते हैं। जहां पर भारी बारिश होगी उसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर तमाम जिले हैं। हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी। लखनऊ में सरकारी राशन बेचता पकड़ा गया दुकानदार का बेटा। 13 बोरियों में चावल ले जा रहा था, बेचने के बाद पिता को देता था कमीशन। लखनऊ में सरकारी राशन बेचते हुए कोटेदार का बेटा पकड़ा गया है। वह 13 बोरियों में चावल ले जा रहा था। इसे बेचने के बाद कोटेदार पिता को कमीशन देता था। ये आपके ही चावल हैं जो आपको यूनिट में कम दिया जाता था। मतलब ऐसे चावल 5-5 किलो बचा लेते हैं हर एक राशन कार्ड पर, और 13 बोरी तैयार हो गई, फिर जाकर उसको दुकान पर बेचते थे। 24 से 25 रुपए प्रति किलो चावल दुकान पर बेच रहे हैं। टीम ने पीजीआई थाना पुलिस को साथ लिया और कोटेदार के बेटे को राशन बेचने के लिए ले जाते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। तो 30 जून तक आज ई-केवाईसी अगर कोई नहीं कराता तो नहीं मिलेगा जुलाई से राशन। बड़ा अपडेट आ गया है दोस्तों। अगर आप भी राशन योजना से जुड़ना चाहते हैं, राशन कार्ड अगर आपके पास है, तो हर एक सदस्य का आज आप ई-केवाईसी जाकर करा ले। दोस्तों, आपको बता दें कि कोटेदार हरीश वाजपेयी ने बताया कि बार बार कहने के बावजूद नगर क्षेत्र में अभी 30% कार्ड धारकों ने केवाईसी नहीं कराई। अगर आज सरकार डेट नहीं बढ़ाई तो आपको बता दें तो राशन कार्ड बहुत लोगों का रद्द हो जाएगा। तीर्थ यात्रा रुक गई है। खतरनाक होते मौसम के बीच उत्तराखंड में 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बन गई है। 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग में अलर्ट रहने को कहा गया है। तो लापरवाही 83 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों पर एक्शन हुआ है। इस जिले में समाप्त की जाएगी सेवा। दोस्तों, आपको बता दें तो नोटिस जारी हो चुका है। 7 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती व धात्री महिलाओं को वितरण होने वाला पोषाहार आने वाले समय पर पोषण ट्रैकर के माध्यम से होता है और साथ ही फेस फिंगर के आधार पर पोषाहार वितरण किया जाएगा। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग की धांधली पाई गई। इस वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां लापरवाही कर रही थी। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी सख्त हुए हैं। उन्होंने कम काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि अगर घर बैठना है तो घर पर ही बैठो। अच्छा, वहीं पर 8 आईएएस और 5 आईपीएस के साथ 15 पीसीएस का तबादला हो गया है। एसडीएम अब बन गए हैं एडीएम। योगी सरकार ने रविवार को बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। पहले 5 आईपीएस अफसरों पर तबादला किया, अब इसके बाद 8 आईएएस और 15 पीसीएस अफसरों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा भगदड़ को लेकर एक्शन में आ गए हैं। डीएम और एसपी का तबादला हो गया। डीसीपी और कमांडेंट सस्पेंड हो गए हैं। ओडिशा के बीजू जनता दल बीजेपी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के श्रद्धांजलि में हुई भगदड़ को लेकर रविवार को राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं पर डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। तो आज शेयर बाजार में 30 जून की तारीख अहम होगी, क्योंकि ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 5 फैक्टर बाजार की चाल तय करेंगे। तो जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। घरों की लिस्टिंग होगी। राज्यों के निर्देश 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन पूरा करेंगे। जाति गणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना 2027 में की जाएगी। जनगणना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से होना है और 2027 को देश के बाकी हिस्सों में होगा। अनंत अंबानी हर साल अब 20 करोड़ तक की सैलरी लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। आपको बता दें 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। रिलायंस इंडस्ट्री के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को हर साल 10 से 20 करोड़ रुपए की सैलरी मिलेगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें सैलरी के साथ कंपनी के मुनाफे में कमीशन, कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकारी नौकरी के लिए बड़ा अपडेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती है। आज इसकी लास्ट डेट 30 जून है। ग्रेजुएट इसमें तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भर्ती का पूरा अपडेट है, लास्ट डेट, आवेदन शुरू और कितना रुपए लग रहा है, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो आप इसको एक बार स्क्रीन देख लीजिए और साथ ही आप चाहें तो इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें।
वहीं 1 जुलाई से यूपी के सभी जिलों में चलेगा ये विशेष अभियान। सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसे स्कीम आम जनता तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे वो उनका फायदा ले सके। वही स्कूल में अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई से यूपी में 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन हाजिरी देना होगा। यूपी स्कूल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इससे छात्रों की नियमितता बढ़ेगी, फर्जी प्रवेश पर लगाम लगेगा, सरकार को सटीक उपस्थिति का डेटा भी मिल जाएगा। IRCTC बंद कर देगा इन लोगों का अकाउंट 1 जुलाई से बुक नहीं कर पाएंगे ट्रेन का तत्काल टिकट। IRCTC तत्काल रूल सामने आ गया है। भारतीय रेलवे की ओर से अब तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम बदल दिया गया है, जो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तत्काल टिकट बुक करने के लिए अधिकार आप अपना जान लीजिए। जी हाँ, जब लोगों का सफर अचानक से बनता है तो लोगों को तत्काल टिकट बुक करना होता है। अब भारतीय रेलवे की ओर से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम जारी हुआ है। 1 जुलाई से इन लोगों को पास नहीं रहेगा तत्काल टिकट बुक करने का अधिकार। IRCTC यूजर के खाते में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, वह लोग तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए OTP और आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है, तो जल्द से जल्द करा ले, तभी आपका तत्काल टिकट बुक होगा। दोस्तों, यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बदला आवास नीति। अधिकारियों को मिलेगा बड़ा बंगला, कर्मचारियों को फ्लैट मिलेगा। इस बदलाव में उन कर्मचारियों को राहत मिली है जिनके पास मकान नहीं है। सरकारी आवास मिलने के बाद कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा। लखनऊ में 258 स्कूल वाहन बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे। जुलाई में चलेगा चेकिंग अभियान। बड़े स्कूलों पर FIR तय है। राजधानी के स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर पंजीकृत 1915 वाहनों में से 183 वाहन पूरी तरह कंडम घोषित कर दिए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से सुकन्या समृद्धि योजना में कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। अभी मिलता है 8.2% का ब्याज। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट जो है वो 1 जुलाई से कम हो जाएगा। वहीं फिर उठ गया वैष्णो देवी रोपवे का विवाद। संघर्ष समिति ने दी 1 जुलाई से कटरा बंद की चेतावनी। वहीं HDFC बैंक ने दिया डबल झटका। FD पर 1 महीने में दूसरी बार घटा दी है ब्याज दरें। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में भी कटौती की है। अगर आपका भी अकाउंट HDFC में है तो FD रेट में अब आपको कम ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो उसमें भी ब्याज कम दे रही है HDFC बैंक। नई ब्याज दरें 25 जून 2025 से लागू हो चुकी है। पहले 10 जून को भी ऐसे ही कटौती किया गया था। चुनिंदा FD अवधियों पर ब्याज दर घटा दी गई है। यह फैसला RBI के रेपो रेट से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद किया गया है। तो बिना इंटरनेट के फ्री में चेक कर पाएंगे PF बैलेंस। EPFO की मिस कॉल और SMS सर्विस से मिनटों में दिखेगा कंट्रीब्यूशन और बैलेंस। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप नहीं चल रहा तो PF बैलेंस चेक करना है तो आप मिस कॉल या SMS के जरिए PF बैलेंस चेक कर पाएंगे। दोस्तों, वाराणसी में अतिक्रमण करने वाले पर लगेगा गैंगस्टर गुंडा एक्ट। 24 घंटे में 200 पर केस हुआ है। 4 सिपाही निलंबित। दरोगा और सिपाहियों को टास्क दिया गया है। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। तो जरा इसका विजुअल देखिएगा। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा से वकीलों ने छेड़खानी की है। भाई के साथ घर जा रही थी, रास्ता रोका, गंदे इशारे किए, 4 किलोमीटर तक पीछा किया है। तो दोस्तों, ये एक नई जानकारी थी, खास अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वैसे दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को 10 नए नियम लागू होने वाले हैं और कई ऐसे नियम हैं जिससे हम लोगों को फायदा भी होगा। इसके बारे में एक लेटेस्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें पूरी जानकारी होगी, तो आप उस वीडियो पर भी अपना सपोर्ट दिखाइएगा। सो फिलहाल मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।